मान लो यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस में लेंगे कुछ माइनस में लेंगे। यहाँ पे मान लो प्लस का 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, यहाँ पे सिर्फ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, नहीं तो अलग से ले लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, 3 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया। ठीक है, और इनको वर्टिसेस पे रख दिया। हो सकता है ये डायग्राम बना के भी दे दे, हो सकता है ये सिर्फ वर्डिंग में लिख दे कि 4 चार्जेस है, जो कि है 4, 3, 2 और -2, जो कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ABCD ऐसा कुछ भी बना देंगे। और मान लो जो सेपरेशन है इनके बीच में वो दे दिया आपको 2 मीटर। मीटर में ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, ताकि यूनिट कन्वर्जन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं अब देखो भाई, अब हमें फोर्स निकालना है किसी एक चार्ज पे, किसी भी एक चार्ज पे बोलेंगे नेट फोर्स निकाल दो। चलो मैं 3 माइक्रोकूलम पे निकाल के दिखाता हूँ, लिख देता हूँ। हम फाइंड कर रहे हैं नेट फोर्स ऑन किस पे, 3 माइक्रोकूलम पे। तो फिर से सेम काम है। सबसे पहला डायग्राम में फोर्सेस दिखाने कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। दूसरा काम हर एक फोर्स को निकालना है, और तीसरा वेक्टर का फॉर्मूला लगा देना है। आज इस वाले क्वेश्चन पे देखो, मैं कह रहा हूँ इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो बाकी तीन किधर क्यों लगाएंगे, तो प्लस वाला धक्का मारेंगे, माइनस वाला अट्रैक्ट दिखाएगा, प्यार दिखाएगा। तो ये प्लस का है तो ये बाहर की ओर धक्का मार देगा, ये भी प्लस का है तो ये ऊपर की ओर धक्का मार देगा। जिस लाइन से कनेक्ट होता है उसी लाइन पे धक्का मार सकते हैं वो। 4 वाला किधर मारेगा, इस लाइन पे। ये वाला किधर मारेगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ये माइनस का है तो ये इसको बोलेगा तुम मेरे पास आ जा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो चलो नामकरण कर देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। 1 वाला किधर धक्का मारना है, इधर, तो मैं इस पे फोर्स पे F1 लगा दूंगा। 3 वाला किधर धक्का मारना है, इसको ऊपर, तो मैं इसको F3 यहाँ कह दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर 2 वाला, जो 2 वाला है वो माइनस का है, तो ये माइनस प्लस में तो प्यार होता है, तो वो क्या करेगा, आजा भाई, तो ये पीछे की ओर धक्का लगा देगा। ऐसे करके लगा दिया, और इस लाइन को ज्वाइन कर देना डॉटेड लाइन से, और इसी लाइन पे फोर्स दिखा देना F3 ऐसे करके। ठीक है, अब 2 मिस्टेक। पहला मिस्टेक बच्चे, इसको 2, इसको 2, इसको 2, इसको 2 और इसको भी 2 ले लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि डायगोनल लेना तीसरे वाले फोर्स में। और दूसरा, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया चलो इसका और इसका तो बीच में निकाल दूंगा, फिर तो मैं इसका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, सबसे पहले अब हमने डायग्राम में फोर्स दिखा दिया, अब हमें क्या करना है, हर एक फोर्स को निकालना है। चलो मैं यहाँ पे F1 लिख देता हूँ। F1 निकालेंगे बच्चों, F1 कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के फॉर्मूले से। आ जाओ, K मतलब, अब देखो वैल्यू पुट मत करना, मैं तो यही कहूँगा K का K ही रहने दो, क्योंकि बाद में सॉल्व होकर आंसर निकाल सकते हैं। K का K, Q1 मतलब कौन सा चार्ज है, इन दोनों के बीच में ले रहा है F1, इन दोनों के बीच में, तो 4 और 3 लेंगे। 4 माइक्रोकूलम मतलब 4 इंटू 10 की पावर -6, 3 माइक्रोकूलम 3 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी स्क्वायर था इसलिए हर एक साइड 2 मीटर का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो मैं सीधे सीधे मिटा के उसको 4 लिख दूँ 2 के स्क्वायर की जगह में, तो ये अपने आप पास आ जाएगा 4। अब देखो 4 से 4 कट्टिस हो गया, 3 बचा, और -6 -12 हो जाएगा। तो F1 जो आएगा बच्चों, वो आएगा K का K रखोगे, 3 को आगे लिख दो, और 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई में कर दो, ये आ गया F1। ऐसे करके आप F2 निकालोगे, F3 भी निकालोगे। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। देखो, अगर मैं F2 निकालने जाऊँगा तो फिर से K 2 वाला कहाँ है, इन दोनों के बीच में लग रहा है, राइट। अब इन दोनों के बीच में चार्ज क्या लूँगा, 2, 3, -9 नहीं लेना है, तो 2 और 10 की पावर -6, फिर 3 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर। अब देखो फिर से बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, राइट। तो ये याद ही कर लो, पाइथागोरस से आपको डायगोनल निकालना है वैसे तो, लेकिन आप याद ही कर लो, अगर ये दोनों सेम है, ये 2 है ये 2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। जैसे ये r हो ये r हो, तो ये r√2 हो जाएगा। x है तो x√2 हो जाएगा। जब सेम होता है तो √2 लगा दो, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, 12वीं क्लास में हो यार। तो ये 2 था, ये 2 था, स्क्वायर था ना, 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 मीटर का ये 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 का होल स्क्वायर कर दोगे आप, क्योंकि नीचे में r स्क्वायर होता है। अब देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा नीचे में। तो मैं इसको मिटा के सिर्फ 8 लिख देता हूँ। सबको मैं कहीं बच्चों को समझ में ना आया, इसका स्क्वायर 2√2 था ना, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर अलग करते हैं 4, और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, अब भैया 8 तो कट्टिस खेल लेते हैं। देखो ये कटेगा तो 4, अब 3/4 बच गया, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 3/4, K बचा हुआ है तो K लिख दिया, और 10 की पावर हो जाएगा -12। ऐसे करके हमने न्यूटन में F2 भी निकाल लिया। फिर F3 निकाल लो, जल्दी जल्दी यही निकाल लेते हैं F3 को। तो F3 होगा किसके बीच में, F3 इन दोनों के बीच में, राइट, ऊपर की ओर लग रहा था। तो K का K, Q1 मतलब 3 इंटू 10 की पावर -6 ले लिया, Q2 मतलब ये वाला 2 इंटू 10 की पावर -6 ले लिया, डिवाइड में R स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो फिर से कट्टिस खेल लेते हैं भाई, सब कटाइए। तो इस बार 3/2 बचेगा, तो F3 इजकल टू में 3/2 नंबर को आगे लिखा, फिर K लिख दिया, और फिर यहाँ पे -6 -12 हो जाएगा ना। तो ऐसे करके हमने F3 लिख दिया।
अब आपको आंसर निकालना है, तो चलो भैया दूसरा काम तो हो गया। तीसरा काम क्या था कि नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, बीच में निकलेगा ऐसा करके। ठीक है, हमने निकाल दिया, इसको हम कह रहे हैं F13। F13 कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा के। F13 का फॉर्मूला होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस में F3 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F3 और cos 90 लेंगे। और अभी मिटाने से पहले cos 90 बताया था, जल्दी बताओ cos 90 कितना होता है? क्या कह रहे हो? 0 होता है। तो चलो ठीक है, cos 0 1 होता है, तो cos 90 हो जाता है अपने पास 0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ cos 90 0। cos 90 0 पुट करोगे तो 0 इंटू में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। हमें उससे मतलब ही नहीं। अब F13 निकाल दो भाई। F1 का स्क्वायर, F1 कहाँ है अपने पास? ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -6। तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया। 3 के लेट करना चाहो तो लेट कर लेना, नहीं कर रहा हो तो डायरेक्टली पुट कर दो, वैसे मैंने शॉर्ट कर रखा है इसको। ऐसा करके पुट कर दिया, इसका स्क्वायर किया, फिर प्लस करूँगा F3 का स्क्वायर। F3 ये रहा, तो 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1.5 कह सकता हूँ। और k इंटू 10 की पावर -6 कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करके F13 हमने निकाल लिया। अब जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से F13 वो किधर गया होगा? इधर। तो ये फोर्स खत्म, ये फोर्स खत्म, अब ये दो फोर्स बचे हुए हैं। अब देखो अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते, ये भी प्लस का चार्ज होता तो बाहर धक्का मार देता। तो अगर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस कर दो। तो नेट फोर्स निकालने के लिए बस आपको इतना करना है, एफ नेट निकालने के लिए, कि सिंस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे F13 माइनस F3। बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स कर देना। और अगर ये, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए, और अगर ये सेम डायरेक्शन में होते, सेम डायरेक्शन में, जैसे ये भी इधर की ओर होता, ये वाला इधर कब को होगा? जब ये प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो हम लिख देते फिर F नेट इजकल टू में F13 और फिर प्लस का F3 ऐसा करके हम कर देते। तो ये हो गया अपने पास स्क्वायर वाला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक पे भी दे दूंगा, ट्रायंगल वाले भी स्क्वायर वाले भी। अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया ना, मैं सही बता रहा हूँ एग्जाम में सही से लिख के आ पाओगे। और सिर्फ सुन सुन के काम नहीं चलेगा भाई, लिख लिख के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चाहते हो बोर्ड में नंबर आए तो भैया कुछ ही दिन और रह गए, मन लगा के पढ़ लो, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन खुशी मिले मेरे को कि भैया मेहनत की थी मैंने, और गर्व से सोसाइटी में घूम पाओ। वरना भाई साहब अभी मन मार के नहीं पढ़ोगे तो फिर उस दिन नंबर वाले दिन बड़ा दुख होता है लोगों को, बड़ा दुख होता है, मैंने देखा बच्चों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स में अभी तक हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखा जिसमें 60 डिग्री बन रहा था, है ना, ये वाला। फिर हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन देखा जिसमें हो सकता है कि 120 डिग्री बन रहा हूँ ऐसे करके, ये 120 होता है, ये 60 होता है। और फिर तीसरा हमने क्या किया? स्क्वायर वाला क्वेश्चन रखो अभी। स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया हमने जिसमें अगर क्वेश्चन में ऐसे है और ऐसे है तो पहले इन दोनों का फोर्स निकाला जाएगा, फिर माइनस कर देंगे। लेकिन ये ना हो, दोनों वो भी इधर ही हो, तो फिर इन दोनों का निकालेंगे पहले और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये सारे सिस्टम ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन थे, जो कि फोर्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ सकते हैं। पोटेंशियल का मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करने का।